कहानी सीएम के बेटे के मर्डर की, जिसे बीवी ने मार दिया। उसे शक था कि पति का अफेयर है। राजेश साहू हत्या के बाद लोगों के सामने टोती और अकेले में हंसती थी। अपूर्वा, एक व्यक्ति जो 1979 में पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं था कि बाप कौन है। बाप के नाम को लेकर 35 साल संघर्ष किया। फिर 2014 में डीएनए टेस्ट हुआ और तब अब के 3 बार सीएम रहे व्यक्ति ने स्वीकारा कि हाँ, ये हमारा बेटा है। उसी बेटे की 2018 में हत्या कर दी गई। वजह फिर से डीएनए टेस्ट बना। एक महिला के साथ कथित अफेयर बना। ये कहानी एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी हत्याकांड को लेकर है। आइए इस मर्डर मिस्ट्री के एक एक पन्ने को बारीकी से पलटते हैं। कहानी शुरू होती है रोहित तिवारी के पिता मिलने से। 3 मार्च 2014 को नारायण दत्त तिवारी उर्फ एनडी तिवारी ने रोहित शेखर तिवारी को अपना बेटा मान लिया। रोहित को यह साबित करने के लिए 6 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी। 2008 में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने एनडी तिवारी का ब्लड सैंपल लिया और जांच करके बता दिया कि दोनों की रगों में बहने वाले खून का डीएनए एक है। इसके बाद 88 साल की उम्र में एनडी तिवारी ने रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा से शादी की। सभी दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में साथ रहने लगे। कोर्ट में की लंबाईलवारी ने हित की बेटा और जर्मा की जानी माना और साध। मैट्रिमोनियल साइट पर मिली लड़की और प्यार हो गया। रोहित शेखर तिवारी 35 साल के हो गए थे। उनके लिए उनकी मां लड़की खोज रही थी। रोहित ने भी एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपना प्रोफाइल बनाया था। दूसरी तरफ इंदौर की अपूर्वा शुक्ला थी। उनके पिता इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पीके शुक्ला थे। एक दिन अपूर्वा की नज़र रोहित तिवारी के प्रोफाइल पर गई। खोला तो देखा बायो में पिता का नाम एनडी तिवारी और उनके आगे एक्स सीएम यूपी उत्तराखंड लिखा है। अपूर्वा की वकालत के साथ पॉलिटिक्स में भी करियर बनाना था, इसलिए वह शादी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी। उसने तुरंत मैसेज कर दिया। दूसरी तरफ से रोहित का रिप्लाई आ गया। इसके बाद बातचीत शुरू हो गई। दोनों पहली बार लखनऊ में मिले। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिन बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आए और दूर हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर से एक हो गए। 11 मई को रोहित और अपूर्वा की दिल्ली में हुई शादी में देश के तमाम दिल्ला पहुंचे थे। धूमधाम से शादी हुई, लेकिन 18वें दिन अपूर्वा लौट गई। 31 मार्च 2018 को दोनों ने दिल्ली के एक होटल में सगाई कर ली। मैक्स अस्पताल में भर्ती एनडी तिवारी से जाकर आशीर्वाद लिया। 11 मई को दिल्ली के ही एक होटल में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। इस शादी में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। शादी में एक रिलेटिव ऐसे थे जिनकी पत्नी का व्यवहार एकदम बदला बदला सा था। अपूर्वा इस चीज को गौर कर रही थी। शादी हुई तो घर पर वही महिला आगे बढ़कर सारा कुछ देख रही थी। पेशे से वकील रही अपूर्वा ने उस महिला के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसने पाया कि उस महिला की शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 8 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ। 2018 में उसे बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे का घर में कुछ ज्यादा ही सम्मान था। अपूर्वा को शक हो गया कि यह बच्चा रोहित का है। इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। लड़ाई इस कदर बड़ी कि शादी के 18वें दिन अपूर्वा अपना ससुराल छोड़कर इंदौर चली गई। शादी के 10 दिन बाद ही मायके स्टैंड जाने के कारण अपूर्वी की मां और दिला बेहद परेशान थे। उनका कहना था कि शादी का लालारा वसीयत में उस बच्चे के नाम संपत्ति का ऐलान। अपूर्वा ने रोहित के परिवार की वसीयत निकाल ली। वसीयत के मुताबिक तिवारी खानदान की 60% संपत्ति पर रोहित और 40% संपत्ति पर उसी के भाई सिद्धार्थ तिवारी का अधिकार था। किसी एक की मौत पर वह संपत्ति एक भाई की हो जाएगी। इसी में एक चीज और गौर करने वाली थी। सिद्धार्थ ने अपने हिस्से की कुछ संपत्ति उस बच्चे के नाम की थी, जिसे अपूर्वा रोहित का बेटा मानती थी। संपत्ति में अपना हिस्सा न देखकर भी उसने घर छोड़ने का फैसला किया। तलाक का लेटर भेजा पर फिर से आ गई। अपूर्वा ने इंदौर से रोहित को तलाक के लिए नोटिस भेज दिया। मामला कोर्ट में चला गया। इसी दौरान रोहित की एक सर्जरी हुई, लेकिन अपूर्वा वापस नहीं आई। मां उज्ज्वला शर्मा सहित परिवार के कई और लोगों ने अपूर्वा को समझाया। इससे हुआ ये कि तलाक का मामला खत्म हो गया और 30 मार्च 2019 को अपूर्वा वापस रोहित के पास डिफेंस कॉलोनी में आ गई। रोहित ने नशे की हालत में उसी महिला के साथ अपूर्वा को वीडियो कॉल कर दिया। 11 अप्रैल 2019 को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने थे। रोहित और मां उज्ज्वला के साथ यह महिला भी काठगोदाम गई, जिसे अपूर्वा रोहित की पत्नी समझती थी। वहां जाने के बाद महिला और रोहित ने नशा किया। रोहित ने अपूर्वा को वीडियो कॉल कर दिया। वीडियो कॉल में रोहित और वह महिला आपत्तिजनक हालत में दिखे। साथ ही वह एक ग्लास से ही ड्रिंक करते नजर आए। रोहित ने महिला को छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक अपूर्वा देख चुकी थी। तो रोहित को अपूर्वा पर गुस्सा आ गया। फिर 15 अप्रैल को रोहित अपनी मां उज्ज्वला शर्मा और भाई सिद्धार्थ के साथ दिल्ली आ गए। उज्ज्वला डिफेंस कॉलोनी वाले घर से खाना खाकर तिलक लेन वाले सरकारी आवास पर चली गई। घर में रोहित, सिद्धार्थ के अलावा अपूर्वा, नौकर मारधा, नौकर गोलू और ड्राइवर अखिलेश थे। रात में रोहित ने शराब पी और अपने कमरे में चले गए।
दूसरी तरफ अपूर्वा ने भी कपड़े बदले और कमरे में गई। उन दोनों के बीच उस महिला को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। रोहित नशे में थे, इसलिए उन पर अपूर्वा भारी पड़ी और जोर पूरी ताकत से गला दबा दिया। इसके बाद उसने बेड पर पड़े तकिए से रोहित का मुंह तब तक बंद रखा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। अपूर्वा को एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया। वह तुरंत सबूत मिटाने में जुट गई। पहले अपना मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट किया और घर में लगे 7 CCTV कैमरों में 2 को खराब कर दिया। लोगों के सामने रोती और अकेले में हंसती थी अपूर्वा। 16 अप्रैल को रोहित पूरा दिन बाहर नहीं दिखे तो नौकर उनके कमरे में पहुंचा। देखा तो सन रह गया। रोहित की नाक से खून बह रहा था, वह अचेत पड़े थे। उसने तुरंत अपूर्वा और उज्ज्वला शर्मा को बताया। दोनों एम्बुलेंस के जरिए रोहित को मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। 4 बजे डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अपूर्वा और जोर से रोने लगी। लोग उसे समझाते रहे लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। पुलिस ने अपूर्वी के कगार के कारण उसे हिरासत में लिया और किर फाइनल के बार कर लिया। अपूर्वी ने रोहित की हत्या के बाद उसे नेचुरल डेथ बताने की सारी कोशिश की, लेकिन उज्ज्वला शर्मा को शक था कि रोहित की हत्या हुई है। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अपूर्वा लोगों के सामने तो रोती है, लेकिन जैसे ही लोग जाते हैं ये नॉर्मल बिहेव करती है, खाना खाती है, लोगों से फ़ोन पर बात करती है। ये बात उज्ज्वला ने बाकायदा मीडिया में आकर बताई। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिसमें बताया गया कि रोहित की हत्या गला दबाकर की गई है। यहाँ से पुलिस सक्रिय हो गई। सारे CCTV फुटेज खंगाले गए। कहीं से कोई भी बाहरी व्यक्ति बाहर से अंदर आते नहीं दिखा। पुलिस का शक अपूर्वा पर बढ़ गया। पूछताछ शुरू हुई तो अपूर्वी हर बार बयान बदल देती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत 1 से 2 बजे के बीच हुई, तो फिर रोहित के फ़ोन से रात 2 बजे से 4 बजे फ़ोन किसने किया? अपूर्वा ने उसी रात फ़ोन फॉर्मेट क्यों किया? पुलिस ने इन्हीं सवालों के बीच अपूर्वा से सच उगलवा लिया। अपूर्वा को हत्या करने का कोई पछतावा नहीं था। 24 अप्रैल 2019 को पुलिस ने अपूर्वा को रोहित की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ 518 पर्चा की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद से उसने कई बार जमानत पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 7 जनवरी 2022 को उसे पहली बार दिल्ली की साकेत सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी। अपूर्वा को हत्या करने का कोई दुख नहीं है। फिलहाल केस अब पूरी तरह से खुल चुका है। कोर्ट जल्द सजा का ऐलान कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ट्रू क्राइम फाइल।